कहेंगे कि हाँ ये चलिए इस अरे जनता के पार्टी मुझे कहेगी कि आप लाहौर जाके लड़के जीत के आइए तो मैं लाहौर जाऊंगा। पार्टी ने कहा जाओ किशनगंज, जीत के आए थे कि नहीं किशनगंज? कोई जीता आज तक, हम ही जीत के आए। अभी तो मैं पिछले दरवाजे वाला में मतलब MLC है नीतीश जी की तरफ। तो जब नीतीश जी नहीं लड़ रहे तो हम भी नहीं लड़े। मैं खुद से कहूँगा तो बेवकूफ़ आदमी खुद की तारीफ करता है, तो हम तो ये नहीं करते। और रही बात जैसा आप कह रहे हैं कि माइनॉरिटी को लेकर कोई जागीर ना समझे, तो चूंकि आप किशनगंज से सांसद भी रहे, आप भागलपुर से भी सांसद रहे, तो क्या ये माना जाए कि सीमांचल के क्षेत्र में अब आप एक बार फिर से चेहरा होंगे? देखिए, मेरे लिए तो जब मैं उद्योग मंत्री के तौर पे काम मैंने शुरू किया तो मैंने बिहार को एक नज़र एक निगाह से देखा। और आपने देखा कि मैंने जहाँ भागलपुर में देखा कि वहाँ एक टेक्सटाइल का कॉलेज, एक सीपेट का कॉलेज, बुनकर के लिए काम, बुनकर भवन बनाने का काम जो मैं कर सकता था वो मैंने किया। किशनगंज में भी लेदर पार्क बनाने का ऐलान किया जिसको बिहार सरकार अभी भी ऑन कर रही है। मुझे नहीं लगता कि वो उससे पीछे हटेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री तो नीतीश जी ही थे और मैं मंत्री था, तो सरकार तो वही कहलाएगी और अभी भी मुख्यमंत्री हैं। तो जो काम हमने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा है उसको बिहार सरकार ऑन करेगी ही। तो किशनगंज और भागलपुर, अभी तो मेरी पार्टी ने मुझे स्टेट में MLC बनाया। अभी मैं एक छोटे से पद पे, जो बड़ा पद है हमारे लिए, मेरे जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को मेरी पार्टी ने MLC बनाया, इसी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। तो मैं अभी MLC हूँ और विपक्ष में बैठा हूँ। तो पार्टी मुझे 2024 में मार्च में फिर से MLC बनाएगी या नहीं बनाएगी, या किसी हाउस का मेंबर बनाएगी या नहीं बनाएगी, लोकसभा लड़ाएगी कि नहीं लड़ाएगी, ये मैं नहीं तय करूँगा। नहीं, लेकिन मेरे बारे में मेरी पार्टी ही तय करेगी। नहीं, लेकिन अगर और मेरी पार्टी अगर कहे कि कुछ नहीं करना तभी मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। मतलब शाहनवाज हुसैन के दिल के करीब कौन सी सीट है? क्या माना जाए कि वो किशनगंज है कि भागलपुर है? मतलब पार्टी अगर कह दे कि हाँ चलिए आप 2024 के लोकसभा चुनाव में उतरिए, तो कहाँ कहेंगे कि हाँ ये चलिए इस जनता के पार्टी मुझे कहेगी कि आप लाहौर जाके लड़के जीत के आइए तो मैं लाहौर जाऊंगा। अगर मान लीजिए हम पाकिस्तान शामिल हो जाए भारत में, सरेंडर कर जाए, पार्टी अगर हमें जहाँ कहेगी, पार्टी ने कहा जाओ किशनगंज, जीत के आए थे कि नहीं किशनगंज? कोई जीता आज तक, हम ही जीत के आए। पार्टी ने कहा जहाँ हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ भागलपुर, जहाँ दंगों की जांच कर दी थी नीतीश कुमार जी ने, उसके बीच में गए और वहाँ जीतकर 2 बार वहाँ से जीत कर आए। 2014 के चुनाव में भी सिर्फ लेस देन 1% वोट से भागलपुर से रह गए। तो पार्टी जहाँ कहेगी मैं वहाँ, मैं तो कभी पहली बारी में पिछले दरवाजे से आया, मैं तो फ्रंट दरवाज़ा वाला। बीजेपी में जनसंघ से बीजेपी तक सिर्फ शाहनवाज हुसैन है जो 3 बार लोकसभा लड़के कमल के फूल से पार्लियामेंट में आया है माइनॉरिटी कम्युनिटी से। तो मैं तो चाहूँगा कि मेरी पार्टी मुझे चुनावी राजनीति में अगर कहेगी जाने को, अभी तो मैं पिछले दरवाजे वाला में मतलब MLC है नीतीश जी की तरफ। तो जब नीतीश जी नहीं लड़ रहे तो हम भी नहीं लड़े। अब अगर नीतीश जी लोकसभा लड़ने जाएंगे तो वाजपेयी, जो अटल बिहारी वाजपेयी भारत रत्न के 2 ही लोग हैं, नीतीश कुमार जी और शाहनवाज हुसैन जो विधान परिषद में है, 2 ही मंत्री हैं ना उनके टाइम के कैबिनेट मंत्री। तो अगर वो लड़ने की इच्छा रखते हैं तो मैं इस उम्र में क्यों अपर हाउस की इच्छा रखूंगा? मेरी पार्टी तो मुझे विधानसभा भी लड़ाना चाहती थी, तब मैं तैयार नहीं हो पाया था। वो तो 15 में ही हमारा नेतृत्व चाहता था कि मैं विधानसभा लड़ूं। और उसके बाद अगर मुझे उन्होंने MLC बना के उद्योग मंत्री बनाया, तो आप जानते हैं कि नीतीश कुमार जी ने खुद ही खुले कंठ से हमारी प्रशंसा की थी कि उद्योग इनके वक्त में आने लगा। ये मैंने तो नहीं कहा, मैं खुद से कहूँगा तो बेवकूफ़ आदमी खुद की तारीफ करता है।
तो हम तो ये नहीं करते। हम तो ये कहते हैं कि ऐसे उद्योग मंत्री, वो तो बिहार की जनता तय करेगी कि मैंने 18 महीने में, एक ही साल में मैंने काम किया या नहीं किया। मुझे किसी नेता की सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, वो बिहार की आवाम तय करेगी कि मैंने काम किया या नहीं किया। अब वो हिसाब मैं आपको पहले दे चुका हूँ, मैं तो उसके बारे में कोई नई बात नहीं बताना चाहता। तो मेरे बारे में मेरी पार्टी तय करेगी, मुझे नहीं तय करना।